और अब बात हम सितम के मीटर की करेंगे, जो सितंबर में बहुत हाई है, जिसकी वजह है जगह जगह सैलाब की जोर आजमाइश। कहीं कहीं कार बहती नजर आ रही है, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं इंसानी जान खुद आफत में फंसी है। कुल मिलाकर मैदान से लेकर के पहाड़ तक सिर्फ और सिर्फ आफत की दहाड़ सुनाई दे रही है। फिर चाहे बात हिमाचल की करें, उत्तराखंड की करें, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, यहीं दक्षिण में भी आंध्र तक तबाही, बर्बादी और सितम के निशान दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहा है कि मॉनसून मुसीबत बनकर कितना जोरदार वार कर रही है। इसकी वजह से उत्तर से दक्षिण तक हाहाकार मचा है, क्योंकि सितंबर के सितम का मीटर हाई है। अरे कूद जा, कूद प्यार की बराबर चाल रही है। सितंबर के सितम मीटर हाई, जारी है सैलाब की जोर आजमाइश। प्यार की बराबर अरे भाई कूद, अरे कूद जा, कूद जा। बह गई कार, टूट रहे पहाड़, मैदान टू पहाड़, आफत के तहाड़। मानसून मुसीबत का जोरदार वार, उत्तर से दक्षिण मचा है हाहाकार। पहले जुलाई ने रुलाया, फिर अगस्त कर गया पस्त, अब सितंबर कर रहा है ध्वस्त। 3 महीनों से लगातार जगह जगह दिख रही है तबाही के निशान, और जगह जगह आफत में फंसी हुई है जान। मौत है, चीख पुकार है, बेबसी है, और तबाही के एहसास से पहले कि मानो अब कुछ बचने वाला नहीं। हर बार मॉनसून अपने साथ तबाही का ऐसा पैगाम लेकर आता है कि जिसकी जद में आधा हिंदुस्तान फंस जाता है। और इस बार तो न जाने कुदरत ने क्या सोचकर मॉनसून का मुसीबत मीटर लिखा था कि जो तबाही जून जुलाई में शुरू हुई थी, वो अगस्त के बाद सितंबर में भी जारी है। कुछ जगह ऐसी तबाही एक दशक में एक बार आती है। कुछ ऐसे राज्य भी होते जो हर साल मौसम की मार झेलते हैं, लेकिन इस बार तो ऐसा सैलाबी सितम आया है कि सब कुछ तबाह होने के कगार पर नजर आ रहा है। की 28 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। अजमेर में 25 से ज्यादा स्कूलों के बच्चे बाढ़ में फंसे। हिमाचल उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, सड़कें बंद। विजयवाड़ा अभी भी बाढ़ जैसे हालात। हैरानी और दुख की बात यह है कि जुलाई और अगस्त में आई तबाही का अभी ठीक से आकलन भी नहीं हुआ था कि सितंबर में एक बार फिर इस आफत ने पस्त कर दिया, क्योंकि बादल फाड़ तबाही ने जिंदगी को त्रस्त कर दिया है। उत्तर से दक्षिण तक, पहाड़ से मैदानों तक, राजस्थान हो, हिमाचल हो या उत्तराखंड की बात करें, यहां तक कि दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक से ऐसी ऐसी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर डर लगता है कि आखिर कब खत्म होगी ये तबाही, कब रुकेगा ये विनाशकारी मीटर, कब थमेगी ये आसमानी सैलाब की आफत। न जाने कब कुदरत का क्रोध शांत होगा, क्योंकि कहीं कार बह रही है, कहीं इंसान की जान खतरे में है, कहीं बाढ़ आ गई है तो कहीं पहाड़ टूट रहे हैं। कुल मिलाकर आफत की ऐसी मार पड़ी है कि हर तरफ हाहाकार ही हाहाकार बचा हुआ है।
आधे हिंदुस्तान की तस्वीरें हैं जो डरा रही हैं। अभी मॉनसून खत्म नहीं हुआ है। कुदरत ने अपना रौद्र रूप पिछले कुछ दिनों की तरह बरकरार रखा है। क्या पहाड़, क्या मैदान और क्या पठार, हर तरफ सैलाब का सितम जारी है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि देश में कुदरत के कहर से हालात किस कदर खराब हो रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली से लैंडस्लाइड की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। जी हाँ, चमोली में एक बार फिर से लैंडस्लाइड और पहाड़ का आधा हिस्सा सड़क पर आ गया। देखिए किस तरह पहाड़ पर हाहाकार का ये नजारा आफत वाला है। यहाँ तबाही का ये वो मंजर है जिसकी वजह से हर कंप मच गया। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर जारी है। उत्तराखंड के चमोली में जो लैंडस्लाइड हुई है उसकी 43 सेकंड की वीडियो सामने आई, जिसके बाद लगातार बारिश की वजह से करीब 28 घंटे से ये राष्ट्रीय राजमार्ग रुका हुआ। दरअसल ये रास्ता चमोली से भारत चीन बॉर्डर जाने वाला इकलौता रास्ता है। भूस्खलन के चलते बंद हो गया। नीति घाटी के दर्जनों गांव के साथ भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी और भारतीय सेना की आवाजाही बाधित हो गई। पूरा ही आ गया ये भाई साहब। उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी शनिवार को भारी बारिश के बाद एहतियातन 47 सड़कें बंद कर दी गई। स्थानीय मौसम विभाग ने शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की। ऐसे में एक तस्वीर हिमाचल के बद्दी से सामने आई। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के बीबीएन में तेज बारिश के कारण क्षेत्र की सभी नदियां उफान पर। बारिश के चलते बालद नदी का जलस्तर एकदम से बढ़ गया, जिससे नदी में एक प्रवासी मजदूर फंस गया। प्रवासी की जान बचाने के लिए पुलिस व फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। शुरुआत में रस्सी की मदद से प्रवासी को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन जब प्रवासी को रस्सी से बाहर नहीं निकाला जा सका तो मौके पर हेड्रा बुलाकर मदद ली गई। हेड्रा के साथ रस्सी बांध उसे नीचे उतारा गया। कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे प्रवासी को बाहर निकाला गया। प्रशासन की सूझबूझ से प्रवासी की जान बाल बाल बच गई। मौके पर पहुंची एसपी बद्दी इल्मा अफरोज ने फॉरेस्ट एवं पुलिस के अधिकारियों की पीठ थपथपाई और उनकी खूब सराहना की। वहीं देहरादून की पचवा दून क्षेत्र में भी तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। विकास नगर के शिमला बाईपास क्षेत्र में नदी में आए पानी की वजह से लोगों को रफ्ते पार करने के लिए भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। देहरादून के गोना नदी में भी भारी बारिश के बाद पानी का सैलाब आ गया। इस रफ्ते को पार करने के लिए दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो चालक ने स्कॉर्पियो की ताकत पर भरोसा जताते हुए इस सैलाब को पार करने की कोशिश की, तो देखिए पानी के इस बड़े सैलाब के सामने स्कॉर्पियो की ताकत भी फीकी पड़ गई और ये स्कॉर्पियो पानी के सैलाब में फंस गया। बहुत मुश्किल से स्थानीय लोगों की मदद से स्कॉर्पियो कार को पानी के इस सैलाब से बाहर निकाला गया। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी हाहाकार मचा हुआ। तस्वीरें उत्तराखंड से आई, जहां लगातार भारी बारिश की वजह से ऐसा गदर मचा है कि पहाड़ों से मौत बरस रही। उत्तरकाशी जनपद में आई मूसलाधार बारिश के कारण गंगोत्री हाईवे बंदरकोट के पास बड़े बोल्डर आने से हाईवे बंद हो गया, जिससे हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही तीर्थयात्री और स्थानीय नागरिक को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। तो सैलाब ऐसा कि जान मुंह को आ जाए, इस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इसमें सबसे बड़ा जो सितम कुदरत ढा रहा है, इसके पीछे इंसानी गलतियां एक वजह निकलकर सामने आ रही है। और उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत में भी बाढ़ बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हर जगह लगभग आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कैसे
गलती का खामियाजा जिंदगी पर भारी साबित हो रहा है। तो ये सितंबर में मौसम का अटैक है जो जगह जगह देखने को मिल रहा है और इस प्रकार की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कलेजा मुंह को आ जाए। पहाड़ों से लेकर के मैदान तक एक ही स्थिति नजर आ रही है। कई जगह पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं कई राज्यों में, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। प्रशासनिक स्तर पर जरूर लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन खुद ये जैसे तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कार बहती नजर आ रही है। अब इतने पानी में आप अंदाजा लगाइए कैसे लोग खुद की जान, हालांकि सतर्कता को लेकर तमाम गाइडलाइंस है, लोगों को समझाइश लगातार दी जाती है, प्रशासन चौकन्ना करता रहता है, लेकिन इसके बावजूद खिलवाड़, जान से खिलवाड़ करना भारी साबित होता है, जो सबसे ज्यादा लोगों की जान ले रहा है। न्यूज़ 24 आपसे अपील करता है ऐसी गलती कतई न करें, क्योंकि एक आपकी गलती पूरे परिवार के लिए भारी पड़ती है। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, उत्तर भारत में हर जगह, यहां दक्षिण में आंध्र की भी तस्वीरें ऐसी ही देखने को मिल रही है। हाहाकार सा मचा हुआ है। तो उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण तक सैलाब का सितम है। सड़क पर नदी, एक तरीके से नदी सड़क बन चुकी है। ये देखिए, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, लबालब पानी भरे और उसी में इंसानी जिंदगी जो दौड़ती नजर आ रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये हाल पहाड़ों तक का है, जहां पर लैंडस्लाइड की खबरें आए दिन सामने आ रही हैं, जो लोगों के लिए काल साबित हो रही हैं। कई जगह पर नदियों का जलस्तर बढ़ने से भी लोगों की जान पर यह भारी साबित हो रहा है। हम आपको अलग अलग हिस्सों की, देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और मैदान से लेकर के पहाड़ तक ये आफत की बारिश है। और जो खबरें मौसम विभाग की तरफ से साझा की जा रही है उसके मुताबिक अभी ये जल अटैक जो है ये अभी नहीं खत्म होने वाला। इससे राहत अभी हाल फिलहाल तो कम से कम नहीं मिलने जा रही। अच्छी खासी बारिश की उम्मीद अभी आगे भी बरकरार रहने वाली है। कुछ और तस्वीरें आपको